नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी लोगों का हमारे एलटी ग्रेड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। और वीडियो थोड़ा सा विलम्ब हुआ आने में, इसका कारण ये था कि 2024 के कुछ सेलेक्टर जो बच्चे हैं, रिजल्ट आया है, आप लोग जान ही रहे होंगे। तो संस्थान में मिलने आ गए थे, तो थोड़ा सा लेट हुआ। नहीं तो हमारा उद्देश्य यही है कि इधर कुछ दिनों तक हम आपको निःशुल्क सहयोग करने के तौर पे 7 बजे एक एक क्वेश्चन का फॉर्मेट कराएं, ताकि आपको ये पता चले कि लिखना कैसे है, भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, या बीच का पार्ट कैसे लिखना है। यहाँ हम पॉलिटी से प्रश्न लेने वाले हैं, और इसमें जो प्रश्न हमारा है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका और प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो देखिए, ऐसे ही आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे, और आपको पता ही है कि आपके जो प्रश्न होंगे वो 8 अंक के होंगे, जिन्हें आपको 125 शब्दों में लिखना होगा। जो लॉन्ग उत्तर लिखना होगा वो 200 शब्दों में लिखना होता है, 12 अंक के मिलेंगे। तो 12 अंक के प्रश्न में आयोग करता क्या है कि एटलीस्ट 2 डायमेंशंस तो पूछता है, और किसी किसी में 3, और पीसीएस में तो 4 डायमेंशंस पूछता है। तो इसलिए जब भी आप प्रश्न को पढ़िएगा तो खूब ध्यान से पहले उसकी डिमांड को समझिएगा कि आयोग जो है उस प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछना क्या चाहता है। तो जैसे यहाँ आप देखेंगे तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका, तो भूमिका भी बतानी है, प्रभाव भी बताना है, और इनका समालोचनात्मक परीक्षण भी करना है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जो पुछल्ले शब्द होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, और उनका नंबर कम हो जाता है। आप लोग को लगता है कि हम तो काफ़ी भर के आए हैं और इस बार तो सिलेक्शन पक्का है, लेकिन वो रुक जाता है। कारण यही है कि आप लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। तो आइए इसी प्रश्न को देखते हैं। और इसके बारे में तो आप लोग को पता ही है, संस्थान जो है वो 7 अप्रैल से अपना प्रोग्राम चला रहा है एलटी का। तो ऐसे में यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। यहाँ हिस्ट्री और पॉलिटी 2 सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं, और ये पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा यहाँ। मतलब 2 महीने की जो हमारी आपके साथ जर्नी होगी, इसमें हम डेली प्रश्न देंगे, आप उसको लिख करके दिखाएंगे, उसका हम मूल्यांकन करेंगे, फिर मॉडल आंसर देंगे, आपकी कॉपी पे फीडबैक रहेगा। मतलब आपको लिखना भी हम सिखाएंगे, और साथ ही साथ मॉडल आंसर के रूप में प्रत्येक टॉपिक से आपको जो है वो उत्तर भी रहेगा, ताकि अंत समय में यदि आप इससे भी दोहरा के चले जाते हैं तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था में रहने वाले हैं। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न एक बार पुनः हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के भूमिका और प्रभाव की जो है वो समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा राजनीतिक दल के बारे में बताएं। और एक चीज़ मैं यहाँ और कहूँगा, थोड़ा सा आपका उत्तर शब्द सीमा से ज़्यादा जाएगा। कारण ये है कि हम यहाँ आपको इतना विस्तृत दे रहे हैं कि इसका अगर आप 60-70% भी चीज़ें जा कर के लिख के आ जाएंगे, तब भी आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और आप लोग अगर परीक्षा में बैठे होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि जब आप ज़्यादा पढ़ के जाएंगे तब जा कर के आप सही मायने में प्रश्न पत्र को कर पाएंगे। अगर टू द बहुत पॉइंट बने रहेंगे तो ऐसे में क्या है कि अगर 1-2 पॉइंट भी आपको याद नहीं आया उस समय, तो फिर आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो आधा अधूरा हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ हम थोड़ा सा पॉइंट्स आपको ज़्यादा देंगे, मैटर ज़्यादा देंगे, ताकि अगर कुछ आपके साथ परीक्षा में स्किप भी होती है कुछ चीज़ें, तब भी आपका उत्तर प्रभावित ना हो। तो भूमिका में बताइए कि राजनीतिक दल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अपनी आवाज़ उठाने और सरकार में भाग लेने का क्या करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। राजनीतिक दलों को लोगों के ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। तो ये राजनीतिक दल की परिभाषा हो गई। समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर यह कुछ नीतियां तय करते हैं। हालांकि सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है जिसे लेकर सबका अलग अलग दृष्टिकोण होता है। इसलिए राजनीतिक दल को लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं राजनीतिक दल कि उनकी नीतियां क्या हैं, औरों से बेहतर हैं, और जब वे सत्ता में आते हैं तो उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दल वही है कि भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चलती है उसके एक तरीके से ये
रक्त की तरह हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होती है। इसमें लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के पीछे उनका एक घोषित एजेंडा होता है, उद्देश्य होता है, जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं, और वो जनता के समक्ष उसको लेकर के आते हैं कि यदि हम जीतेंगे तो ये सारी चीज़ें करेंगे, आप हमको वोट दें, और कैसे हम दूसरी जो विपक्षी पार्टी है उससे हम बेहतर स्थिति में हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर देखा जाए तो कोई भी राजनीतिक दल क्या होता है, तो ये 3 भागों में विभक्त होता है। नंबर 1 नेता, दूसरे इसमें सक्रिय सदस्य होते हैं, और तीसरे होते हैं समर्थक। तो आप इसको भी जानिए, इसकी संरचना क्या होती है। फिर राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की अगर आप भूमिका देखें तो ये सरकार चलाने, नीतियों को बनाने और लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में मदद करते। तो सबसे पहली भूमिका यही है कि जो राजनीतिक दल है, तो भाई किसी राजनीतिक दल की ही सत्ता रहती है, तो ये सरकार भी चलाते हैं। जो सरकार में रहेगा वो नीतियाँ भी बनाएगा, और ये एक तरीके से जैसे जो विपक्षी पार्टियां हैं तो वो सरकार पे दबाव भी बनाती हैं और जनता की आवाज़ को मुखर करती हैं। तो ये राजनीतिक दल की पहली भूमिका। राजनीतिक दल सरकार को नीतियों के बारे में सुझाव देते हैं और उन्हें लागू करने के लिए दबाव डालते हैं। तो वही है कि विपक्ष में भाई एक ही पार्टी का शासन रहेगा, जैसे एनडीए में चलो बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन विपक्ष में भी यूपीए से समर्थित, मतलब जैसे अब इंडिया गठबंधन दिया गया तो उसमें भी कई पार्टियां हैं। तो ये क्या करेंगी, सत्ता पक्ष पे दबाव बनाएंगी कि जो नीतियां हैं वो जनता के लिए बनाई जाए, जिससे जनता का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो दूसरी ये भूमिका हो गई। फिर राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि बिल और प्रस्तावों पर बहस करना, सरकार को सुझाव देना और सरकार की नीतियों को चुनौती भी देते हैं। लेकिन वो बहस तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जो संसद में किस तरीके से इस समय बहुत बड़ा समय हो हल्ला के भेंट चढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ ठीक है, तो आप इनकी भी चर्चा करेंगे। फिर राजनीतिक दल क्या करते हैं, तो सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। कैसे नियंत्रण रखते हैं, दबाव बना करके, संसद में प्रश्न उठा करके, और जनता की चीज़ों को बहुत मुखर तरीके से प्रस्तुत करके। फिर जनता और सरकार के मध्य क्या है, ये सेतु का भी काम करते हैं, क्योंकि भाई जो आप जनप्रतिनिधि चुन करके संसद या विधानसभा में भेजते हैं वही तो आपकी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आपके समस्याओं को लेकर के, आपकी आवश्यकताओं को लेकर के। आप खुद तो विधानसभा या संसद भवन आते नहीं हैं, आपके चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, और चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो किसी पार्टी विशेष से ही होते हैं। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो निर्दल चुनाव जीत पाते हैं। तो ये भूमिका आप दिखाइए। फिर शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय बनाए रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है राजनीतिक दलों की। तो ये सारी भूमिका आपने बताया राजनीतिक दलों की। तो आपके प्रश्न का एक पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में देखिए कि राजनीतिक दलों के प्रभाव को पूछा है। तो प्रभाव के तहत आप बताएंगे कि लोकतंत्र के आधार के रूप में होते हैं। भाई अगर हम तृणमूल स्तर तक जो है लोकतंत्र की संकल्पना को आज पहुंचा पा रहे हैं, मतलब ग्रामीण स्तर पर, तो इसमें पार्टियों के जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है, और इसमें विशेष तौर पे जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनकी और ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह विभिन्न राजनीतिक विचारों वाले लोगों को संगठित करते हैं, चुनाव में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इनका है प्रभाव के तहत। फिर सरकार का गठन एवं नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब राजनीतिक प्रक्रिया में इनकी भागीदारी होती है। तो राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक माध्यम प्रदान करते हैं। वे जनता को अपनी राजनीतिक इच्छा व्यक्त करने और सरकार को प्रभावित करने का अवसर प्रदान करते हैं। मतलब ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और फिर ये क्या करते हैं लास्ट में, जनता को संगठित भी करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल जनता को संगठित करने और उनकी आवाज़ उठाने में भी मदद करते हैं। वे जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। हालांकि राजनीतिक दलों के समक्ष कुछ गंभीर चुनौतियां भी दृष्टिगत हैं, जैसे तो मैंने पीछे बताया ना कि राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली और प्रभाव को बताते हुए इनका आलोचनात्मक परीक्षण करना है कि ये अपने प्रभाव में या कार्यप्रणाली में कितना जो है वो सही से काम कर पा रहे हैं। तो पीछे आपने इनकी भूमिका को दिखाया, सरकार के प्रति, जनता के प्रति,
अब आप इनकी सीमाओं को बताते हुए फिर निष्कर्ष दे दीजिए, आपका उत्तर परिपूर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है, राजनीतिक दलों में वंशवाद। भाई हम राजतंत्र को इग्नोर करके या उसको हटा करके लोकतंत्रात्मक प्रणाली लाए, और लोकतंत्र का आधार क्या है कि जनता का शासन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि कोई भी, और विशेषकर क्षेत्रीय पार्टियों में देखा जाता है और राष्ट्रीय पार्टियों में भी है, ऐसा नहीं है। और ये केवल भारत में नहीं है, देश दुनिया में आप देखेंगे कि कोई एक पार्टी का गठन किया तो उसके पुत्र पौत्र प्रपौत्र, मतलब पीढ़ीगत चीज़ें चल रही हैं, और एक ही घर में 8-8 10-10 विधायक सांसद बन जाते हैं। चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा में थोड़ा सा चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा के जो मुख्यमंत्री मंत्री हैं उनके लोग सत्ता में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से जो दक्षिण की पार्टियाँ, जैसे अभी तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है तो AIM वहाँ का जो पार्टी है, अन्ना द्रमुक है, फिर जयललिता वाली पार्टी है, तो वहाँ भी ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बंगाल में ममता दीदी हैं तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बड़ी भूमिका में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखेंगी कि वंशवाद की समस्या है इसमें। फिर पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र करने होना। भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कौन है? राजनीतिक दल। लेकिन ये अपने आप में ही अलोकतांत्रिक हैं, क्योंकि यहाँ क्या है कि भाई एक व्यक्ति की तानाशाही है। जैसे इस समय भाजपा को लोग कहते हैं कि 2.5 लोगों की पार्टी है, मतलब मोदी जी, अमित शाह और आधा पता नहीं कौन है, हमें नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताएं। इसी तरीके से सपा में कि सपा सुप्रीमो हैं, बसपा में मायावती जी हैं, तृणमूल में ममता बनर्जी हैं। मतलब ये लोग जो डिसीजन ले लिए एक तरीके से वो वीटो हो गया कि अब उसके बाद कोई कुछ कर नहीं सकता, जो लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के क्या हैं, खिलाफ हैं। फिर चुनाव में धन बल का बढ़ता प्रभाव, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में क्या है कि भाई चुनाव जो है, वैसे तो ये दावा किया जाता है कि इसमें हम जो है सभी जाति धर्म वर्ग से लोगों का प्रतिनिधित्व लाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जो बहुत ज़्यादा, जिसके पास धन हो, पावर हो, पैसा हो, वही आज राजनीतिक प्रक्रिया में सफल है। नहीं तो आम व्यक्ति कभी चुनाव लड़ने के बारे में सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि भाई सांसद बनने के लिए जब क्राइटेरिया ही 80 लाख प्लस है कि आप इतना तो खर्चा कर सकते, सरकार कह रही है, और चुनाव में तो 10-10 करोड़ खर्चा होते हैं, तो एक आम आदमी कहाँ से चुनाव लड़ पाएगा? हम आप तो सोच नहीं सकते इसको लड़ने के लिए। तो ये सारी इसकी चुनौतियां हैं राजनीतिक दलों की। तो भूमिका प्रभाव के साथ साथ चुनौतियां भी आपने बता दी। अब आप जो है छोटा सा निष्कर्ष देके कि इस प्रकार रूपित विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की महती भूमिका है। वो लोकतंत्र रूपी रथ के पहिए के समान हैं। कुछ सीमाओं के बावजूद भी वर्तमान शासन व्यवस्था के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। क्यों बेहतरीन विकल्प है? क्योंकि राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था पीछे रही है उसका दंश देश दुनिया की समाजों ने, लोगों ने झेला है। तो उससे तो कहीं बेहतर है कि भाई हमारे जनप्रतिनिधि जो है हमारे प्रति उत्तरदायी तो होते हैं। नहीं उत्तरदायी रहेंगे तो 5 साल के बाद चुनाव आएगा, उनकी खोज खबर ली जाएगी और ली भी जाती है जनता के द्वारा। ठीक है, तो ये आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने राजनीतिक दलों की भूमिका प्रभाव को कवर किया इस वीडियो के माध्यम से। और मुझे बड़ा भरोसा है कि आपको न केवल एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका कैसे लिखनी, निष्कर्ष कैसे लिखना है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, और यदि कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स हैं तो उनको जो है कैसे आप टैकल करेंगे, तो सारी चीज़ें मैं बता पाया हूँ। इसके बारे में तो मैंने पीछे कह ही दिया है। कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए 7303075007 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और देखिए कैसे हम डेली आपको प्रश्न देंगे, इस तरीके से मॉडल आंसर का एक फॉर्मेट है। मतलब हम आपको प्रश्न ही नहीं देंगे, आपसे हम अपेक्षा करेंगे आप उसको लिख करके दिखाइए, हम उसका मूल्यांकन करेंगे। आपका अगर आधा एक नंबर भी कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है और कैसे आप जो है और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिर मॉडल आंसर देंगे और ये आपके प्रत्येक टॉपिक से होगा। मतलब ये 2 महीना हम आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर करा लेंगे।
ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। एक तो समृद्धि IAS ऑफिशियल टेलीग्राम है @ करके, तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़े, क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का सबसे सशक्त और सरल माध्यम है। फिर YouTube चैनल जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा हमारा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सारे चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, और अधिक जानकारी के लिए 7303075007 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, और इधर हम डेली 7 बजे आएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। तो आप लोगों को कैसे आंसर राइटिंग करना है 8-10 वीडियो में आप उसको सीख जाएंगे, ठीक है। और फिर अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति रहेगी। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।